म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार ज्या टायमापासून या देशमध्ये किंवा या राज्यामध्ये आलेलं आहे, कामाची गोष्ट होतच नाही ना. शेवटी काय, जाती जातीमध्ये, भाषा भाषामध्ये कोण कोणाला मारतोय. सरकारचं काम आहे सगळ्यांना संरक्षण देणे. कोणी चुकीचं काम करत असेल, कोणी कायदा हातामध्ये घेत असेल, त्याच्यावरती कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आज महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. महिलांवरती अत्याचार एवढ्या संख्येने वाढलाय की आजपर्यंत झालेलंच नाही. आणि आता भाषामध्ये मराठी भाषा लोकांनी शिकलीच पाहिजे आणि आलंच पाहिजे. जर येत नसेल तर जर कोणी मारत असेल तर त्यांना सरकारने बक्षलं नाही पाहिजे, त्याच्यावरती कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मग ते गुजराती असू दे, सगळ्यांना आज प्रगती कुठे चालली आहे, आजूबाजूचे देश कुठे चालू आहे. जर चायनाला बघायला गेलो तर ते 3 दिवसामध्ये पूल बांधत आहेत, त्यांची स्वतःची एअर टॅक्सी येत आहे. आणि आपण फक्त जाती आणि भाषा आणि मंदिर आणि मस्जिदमध्ये अडकलेलो आहे. लोकांना कामकाज नाही, याच्यावरती चर्चा होत नाही. आणि मीडियाला पण अशीच गोष्टावरती जास्त लक्ष द्यायची काही गरज नाही. भाषा हे शिकणं गरजेचं आहे, पण नाही शिकलं तर त्याच्यात काय चुकीचं नाही. त्याच्यात हिंदी भाषिकांना मारताय, उर्दू बोलणाऱ्यांना मारून दाखवा असं निशिकांत दुबे जो भाजपचा खासदार आहे तो बोलत आहे. आता पार्लिमेंट असू द्या की विधानसभा असू द्या, मूर्खांची संख्या आणि क्रिमिनल लोकांची संख्या वाढतच चालली आहे. तुम्ही काय अपेक्षा करू शकता. ज्याने अभ्यास नाही, ज्यांनी कधी काही चांगली कामं केली नाही, त्यांच्याकडून अशी सगळी स्टेटमेंट येणार आहे. अशा मूर्खांबद्दल बोलणं मला वाटत नाही योग्य आहे. सर हिंदी में जाना चाहेंगे. भाजपा के एमपी है निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है जिस तरह से हिंदी भाषी को मारा जा रहा है, अगर दम है तो उर्दू भाषी जो है उनको मार के दिखाए. अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है. नहीं, ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा आना चाहिए और लोगों ने मराठी सीखना भी चाहिए. लेकिन अगर किसी को आती नहीं है तो किसी को मारने का अधिकार नहीं है. और अगर कोई कानून हाथ में उठाता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. और अभी महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए किसान किस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं. महिलाओं के ऊपर अत्याचार इतना ज्यादा हो गया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. इस महाराष्ट्र के अंदर पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है. जहां देखो वहां कोई पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाए दे रहा है, सत्ताधारी के लोग जो उनको गालियां दे रहे हैं. और अभी तो धक्का धुक्की तक का इस नौबत इस महाराष्ट्र के अंदर आ गई है. और लोगों के सामने उनके पास कुछ जाने की बात नहीं, तो इसी तरीके के बढ़ावा देते हैं. जब तक का सरकार या पुलिस बढ़ावा नहीं दे तब तक का महाराष्ट्र में कोई गुनहगार गुनाह कर नहीं सकता है. तो कुछ काम नहीं किया सरकार ने, इसीलिए ये सारी चीजों को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं. इसके अलावा 7 एक सरकार का फर्जी जीआर निकलता है, 7 करोड़ का फंड आवंटित होकर काम भी हो जाता है. ये पूरा मामले को किस तरह से देखते हैं? ये पहली बार थोड़ी हुआ है. इससे पहले जब मुख्यमंत्री शिंदे साहब थे तभी भी इस तरीके से कई जिलों के अंदर इस तरीके से जीआर निकला. डीपीडीसी के अंदर से वर्क ऑर्डर निकला, वर्क ऑर्डर निकल के सारे पैसे ही खा गए. उसके बाद जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. सादा आदमी अगर कोई ट्वीट कर देता है तो उसको 6-6 महीना अंदर डाल देते हैं, साल भर अंदर डाल देते हैं. सादा आदमी कोई सरकार या सरकार के मंत्री के बारे में बोलता है तो उसको जो है जेल में इतने दिन डाल देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं. और यहाँ करोड़ों रुपया जो टैक्स पेयर्स का है इस तरीके से बोगस काम होता है और उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं होती. और छोटी मोटी कार्रवाई होती है, कुछ दिनों में वो लोग बेल से बाहर आ जाते हैं. कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए. ये तो एक हिसाब से एक इनडायरेक्टली असेंबली चल गई उनकी, इनडायरेक्टली जो है वो कानून अपने हाथ से चला रहे. तो इस तरीके के काम करने वालों के ऊपर एमसीओसी के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए. आपको लगता है कि बिना कलेक्टर के या संबंधित विभाग के मंजूरी के ये संभव ही नहीं कि फंड आवंटित हो जाना एक फर्जी जीआर पर? आपको लगा मिली भगत हो सकती है? 100% अधिकारी इसमें नहीं होगा तो वो सर्कुलेट ही कैसा होगा, उसके टेंडर ही कैसे निकलेंगे, उसके बोगस वर्क ऑर्डर ही कैसे निकलेंगे. एरिया के अंदर जो होता है वो नीचे लेवल पे काम को देखने वाला ऑफिसर्स होता है, उसके आगे बिल बनाने वाले ऑफिसर्स होते हैं. तो ये पूरा सिंडिकेट है. और आप देखिए महानगर पालिका हो चाहे ये महाराष्ट्र की सरकार हो, ये तिजोरी पूरी जीरो करके जाएंगे. ये लोग जो है मुंबई शहर को और महाराष्ट्र को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, कर्जदार करके ही छोड़ेंगे. लास्ट में जो महाराष्ट्र की जो प्रगति है वो आपको कुछ सालों के बाद कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा. बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा है, उनका कहना है कि उनका सपना है कि भगवाए हिंद होना चाहिए. नहीं, वो तो टेलीफोन से सबसे बात करते हैं. मैंने टीवी पे देखा वो ऑनलाइन जो है भगवानों से और सब लोगों से बात करते हैं. तो भाई वहाँ तक का तो मेरा टेक्नोलॉजी पहुँचा नहीं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि कुछ बोलना चाहिए. और देश की जनता भी समझना चाहिए कि ऐसे कानून भी इस देश के अंदर बने हुए कि इस तरीके से कोई हरकतें करता है तो उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए.
और चैनलों के सामने आके मीडिया के सामने होती है और सरकारें जो है उस पर आनंद लेती हैं, तो फिर आनंद लें। असलम एक प्रश्न असा आहे की वर्ध्यामध्ये लोणसावळा गाव आहे, तिथे घटना घडली। एकीकडे मोफत शिक्षणाचं सरकार म्हणतं, दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलीने 12वीत प्रवेश मिळाला नाही म्हणून आत्महत्या केलेली। कसं पाहता या घटनेकडे? परिस्थिती शिक्षणाची फारच विकट आहे, मुंबई शहर असू द्या की महाराष्ट्र असू द्या। आज मुंबई शहरामध्ये शिक्षकच नाहीत, मोठ्या मोठ्या इमारत टेंडरच्या माध्यमातून बांधल्या जात आहेत, पण मुलं वाढत आहेत त्यांना शिक्षक नाही। तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आहे। बरेच गावामध्ये जर तुम्ही जाऊन बघितलं तर जी शाळा आहे त्याची परिस्थिती काय, काही शाळावरती तर पत्रेच नाही, काही शाळांमध्ये तर लाईटच नाही। आणि शिक्षणाच्या बद्दल मला वाटत आहे की थोडे वर्षानंतर आपण बिहारचे पण मागे जाऊ।